मोमिन है, आप मुसलमान हैं, आपने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, आप अल्लाह से डरते हैं, मगर जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, इस दुनिया में आपके मुकाबले में जो अक़वाम खड़ी है, जो तहरीकें चला रखी हैं, उनकी तहरीक, उन अक़वाम के मुकाबले में आप अपने आप को खड़ा करके 10 मिनट के लिए आप देखें साहब कि उनके मुकाबले में आप, आपके बच्चे, हम, हमारे नौजवान, हम, हमारा माशरा कितनी देर तक हम खड़ा रह सकते हैं। हमने जिस तरह से मुकाबले की सूरत बनाई है, आज हमारे बच्चों के पास न वो तालीम है, न हमारे पास न वो सियासी समझ है, न हमारे पास उस तरह से इत्तेहाद है जिस तरीके से उन अक़वाम के पास है जिनसे हमारी लड़ाई है, या वो अक़वाम जो हमारे वजूद के खात्मे के लिए 24 घंटा मेहनत करती है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे साहब कि आप तरक्की करना चाहते हैं, तरक्की के लिए सबसे पहली और मजबूत सीढ़ी जो मैंने बताई आपको कि ये सियासत है। सियासत में हम बौने हो चुके हैं, सियासी एतबार से हमने अपने समाज को लंगड़ा कर दिया। 75 साल इस भारत की आज़ादी के हो गए, मगर इस 75 साल में कोई एक चेहरा, एक शख्सियत आप बताएं जिसको आपने लीडर बनाया हो, जिसको आपने रहनुमा बनाया हो। आपने अपने समाज में अपने एतबार से एक सोच बना दी कि सियासत गंदी चीज़ है, सियासत खराब चीज़ है, सियासत नापाक चीज़ है, सियासत से इस्लाम का कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक नहीं, जिसके नतीजे में खूब मजे लेकर लोगों ने सियासत की रोटी सेकी और सियासत से फायदा हासिल करके दुनिया में हमारा हाकिम बना, हमारा बादशाह बन के इन लोगों ने हम पर हुकूमत की। और हम रहे कि हमने सिर्फ दरी बिछाने के लिए, हम नारा लगाने के लिए, हम उनका मंच साझा करने के लिए, हम उनकी खिदमत के लिए, हम उनकी गाड़ी साफ करने के लिए हमने अपनी औकात, ये आज हमारी औकात आज यहाँ तक हो चली कि आज हमारे बच्चे उनकी ऑफिसेस में, उनके दफ्तर में वहां मौजूद तक नहीं जहां वो कवानीन बनाते हैं, जहां से कवानीन पारित होते हैं, जहां उनके बच्चे ऑफिसर्स हैं, जहां उनके बच्चे हुकूमत करते हैं, जहां वो कलम चलाते हैं, वहां हमारे बच्चे झाड़ू तक लगाने की औकात नहीं रखते। आज ये हमने अपने समाज को बना लिया। हमने सियासत सोचा कि साहब सियासत हमारा काम नहीं, उनका काम है। मैं आपसे पूछता हूं किसे सियासत कहते हैं? सियासत टॉयलेट का पैसा खाने का नाम सियासत नहीं है साहब, पुल का पैसा हड़प लेने का नाम सियासत नहीं है। सियासत का मतलब रोड और गिट्टी और कचरा बालू ये सब खा लेने का नाम सियासत नहीं। आज दुनिया भर की सियासत की पूरी गोल चक्री जिस पर घूम रही है, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो 3-4 पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। सियासत करने वाला या तो बेटियों को बचाने की बातें करता है, सियासत करने वाला या तो महिलाओं की सुरक्षा की बातें करता है, सियासत करने वाला या तो साहब इंसानियत के बचाने की बातें करता है। हमारे बिहार का एक बूढ़ा सा मंत्री है साहब, नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, मगर कई सालों से बिहार की हुकूमत उनके हाथ में है। उन्होंने एक तहरीक और कामयाब तरीन तहरीक चलाई। उनकी तहरीक थी कि साहब, तहरीक थी कि बिहार का कोई व्यक्ति शराबी न हो, यानी शराब हराम है ये बताना सियासत है, औरतों को इज्जत दो ये बताना सियासत है, महिलाओं को सम्मान दो ये बताना सियासत है, औरतों को पढ़ाओ ये बताना सियासत है, एजुकेशन का डेवलपमेंट की बातें करना ये अगर सियासत है तो अल्लाह की कसम आप अपने इस्लाम का जरा मुताला करें, अपने मुस्तफ़ा की जिंदगी पढ़े। मुस्तफ़ा की सारी जिंदगी पढ़ने की हाजत बात में पहले 40 साल पढ़ ले, चूंकि आखिर की 23 साल जिंदगी वहां नमाज की बातें हुई, वहां साहब रोजे की बातें हुई, वहां हज और ज़कात की बातें हुई, मगर आपकी जिंदगी के स्टार्टिंग पॉइंट पर जब आप गौर करेंगे 40 साल जिंदगी में मेरे मुस्तफ़ा ने अहले अरब से या दुनिया से ये नहीं कहा नमाज क्या है, आपने रोजे की अहमियत नहीं बताई, आपने हज और ज़कात की फजीलत बयान नहीं की। 40 साल जिंदगी के स्टार्टिंग पॉइंट पे मुस्तफ़ा करीम ने उन सारी बिंदुओं पर आपने गुफ्तगू फरमाई और उन सारी चीजों को आपने हाईलाइट किया जिन सारी चीजों को आज दुनिया सियासत से जोड़ती है। आज दुनिया का नेता चाहे जिस कदर पावरफुल हो और दुनिया को वरगलाने के लिए या दुनिया के एक तबके का वोट लेने के लिए वो जिस तरह चाहे औरतों को सम्मानित करने की बातें करे, मगर अल्लाह की कसम आज तक पूरी तारीख इंसानियत में इस्लाम के पैगंबर से ज्यादा इंसानियत के फरोग के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, औरतों की हिफाजत के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी ने तहरीक नहीं छेड़ी, तालीम के फरोग के लिए किसी ने काम नहीं किया। अगर तालीमी फरोग की तहरीक अगर ये सियासी तहरीक है तो मैं कह सकता हूं इस तहरीक के बानी दुनिया में कोई नहीं, ये सिर्फ इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की शख्सियत है। अगर औरतों को बचाने से कोई सियासत ना होता है
है तो इस्लाम के पैगंबर से बड़ा सियासतदान दुनिया का कोई फर्द नहीं हो सकता। अगर बेटियों को पढ़ाने लिखाने और सुरक्षा देने की वजह से किसी को सियासी लीडर कहा जा सकता है तो दुनिया का शानदार सियासी लीडर अगर कोई हो सकता है तो वह मेरे मुस्तफा हो सकते हैं। तो फिर किस एंगल से आपने सियासत को इस्लाम से अलग कर लिया? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी शराबबंदी की बातें नहीं करते? क्या हमारे पीएम साहब औरतों के सुरक्षा की बातें नहीं करते? ये सारी औरतों को बचाने की बातें, ये शराबबंदी की बातें, ये सियासत आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की सियासत मानवता पे, पूरी दुनिया की सियासत इंसानी तरक्की पे, इंसानी हुकूक पे हो रही है। तो हम और हमारा मजहब और हमारे पैगंबर ने पूरी दुनिया के सामने आज से 1450 साल पहले से आज तक लगातार यही पैगामात हम दुनिया को देते आ रहे हैं कि औरतें बचनी चाहिए, बेटियां पढ़नी चाहिए, शराब से हमें दूरी अख्तियार करनी चाहिए। तो फिर किस हिसाब से आपने ये कह दिया कि हमें सियासत नहीं चाहिए, हमारा लड़का नेता ना बने, हम मंत्री ना बने, हम विधायक ना बने, हमारे लड़के साहब लीडर ना बने? अगर कोई हमारी जमात का कोई लड़का लीडरशिप के लिए तैयारी करे और वो ऐलान कर दे कि साहब आने वाले चुनाव में मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, ये मुसलमान इनके चेहरे से, इनके चेहरे की झुर्रियों से एक जवाब आता है, नहीं मौलवी साहब आप विधायक की फाइट नहीं कर सकते, आप में ये काबिलियत है तो ठीक है अपने घर पे रहिए, मगर हमने अपना जमीर बेचा है, हमने अपने आप को बेच दिया है, फलाने अब्बा जी के लिए हमने वोट बचा के रखा है, उनको वोट देंगे, आपको वोट देंगे तो फलाना जीत जाएगा, तिलेना जीत जाएगा, वो मंत्री बनेगा। अरे साहब दुनिया का कोई नेता बने, किसी की हुकूमत आए जाए, उससे हमारा क्या मतलब, क्या सरोकार है? आप हार रहे हैं, आपको सबसे पहले इस पर गौर करना चाहिए। आपका कोई बच्चा जीतने नहीं जाता, कोई पार्टी, कोई सियासी लीडर आज तक सही तरीके से, ये 75 साल हिंदुस्तान के आजादी के हो गए मगर किसी ने सही तरीके से आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज नहीं उठाई। आपकी बच्चियां बेइज्जत की गई, आपके बच्चों को खंबे में बांधकर मारा गया, पीटा गया, मखसूस नारे लगाए गए, किसी ने जरूरत तक न हुई कि वो आपके हुकूक की बातें करे। आज हजारों नहीं लाखों की तादाद में मुसलमान जेलों की सलाखों में बंद है, उनको टारगेट बनाकर, उन पर एक हदफ के तहत, उन पर एक इल्जाम लगाकर उनको जेलों में बंद किया गया ताकि मुसलमानों के हौसले टूट जाए। मगर उनको छुड़ाने के लिए, उनको जेलों से रिहा कराने के लिए, उनको जेलों से रिहाई के लिए किसी ने आवाज बुलंद नहीं की, किसी ने तहरीक नहीं चलाई। फिर किस वजह से आप बोलते कि वो हारेगा वो जीतेगा, वो हारेगा वो जीतेगा, इसको वोट देंगे वो जीत जाएगा? अरे 50 साल तक आप लिख लीजिए, मैं कसम खा के कह सकता हूं ये भारत आपके हाथ से जा चुका है। 50 साल तक ये आपकी सारी मेहनतें नाकाम रहेंगी अगर आपकी यही सूरत हाल रही। बार बार वही उन्हीं की कामयाबी होगी, बार बार वही कामयाब होंगे जिनसे आपको खौफ है, जिनसे आपको डर है, क्योंकि वो मुत्तहिद है, वो एकजुट है, उनके अंदर यूनिटी है, उनके अंदर इत्तेहाद है। आपके अंदर क्या है? आपने पहले जबान के एतबार से, आपने पहले इलाके के एतबार से, आपने पहले स्टेट के एतबार से अपने समाज को बांटा, मगर लेटेस्ट 5-7 सालों में मुसलमानों ने जो इस्लाम को अपने समाज में बांटकर ऐसा कमजोर किया है, ये रहमतनगर के मुसलमान, बगल में झूनी है, बगल में साहब और मिल्की है, लालगंज है, सदवैली है, पूरा पूर्णिया है, बिहार है, पूरे बिहार का कोई एक हिस्सा आप मुझे बताइए जहां एक गांव के मुसलमान एक फिक्र के हो, एक नजरिए के हो। नहीं हो सकते। हाँ वो ये बोल सकते हैं कि कुरान हमारा भी वही है, कुरान उनका भी वही है, इस्लाम हमारा भी वही है, इस्लाम उनका भी वही है। मगर जब बात आएगी खानका पर, जब बात आएगी पीर पर, जब बात आएगी साहब खानका पर, पीर पर, मस्जिद पर, मदरसे पर, तो मुसलमानों के अंदर तफरीक देख लीजिए। 50 नहीं 50,000 हिस्सों में हमने आज की तारीख में अपने इस्लाम को बांटकर ऐसा अपाहिज अपने आप को हमने कर लिया है। हमने पहले जबान से अपने समाज को बांटा था, हमने भाषा से अपने समाज को बांटा था, साहब इलाके के लिए अपने समाज को बांटा था। अब क्या हमने बांटा? ये जनाबे वाला रज़वी है हमारा नहीं, ये जनाबे वाला अशरफी है हमारा नहीं, ये जनाबे वाला कादरी है हमारा नहीं, ये खान का ही निजाम
हमने अपने समाज में डालकर अपने आप को जो कमजोर किया है, ये कमजोरी बता रही है कि आने वाले वक्त में हम 2 4 5 रहेंगे। मान लीजिए साहब ये अहमदनगर के 100 मुसलमान, 100 में साहब 20 अशरफी हो, 20 नजरी हो, 20 बरकाती हो, 20 रशीदी हो और किसी खानका के मानने वाले हो, 5-5 हिस्सों में हम बढ़ जाएंगे। अब बताइए कि हम कहाँ मुत्तहिद रहे? हम तो 100 थे, मगर 20-20 अलग-अलग करके क्या बात हमने है? जो अपने आप को डिवाइड करके कमजोर और मुख्तसर करके दुनिया को जो पैगाम दिया, अपनी कमजोरी का इजहार हमने अपने किरदार से किया। यही सबसे बड़ी गलती हमारी है कि आज पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में कहने को 57 ममालिक हमारे, 150 करोड़ की तादाद पूरी दुनिया में हमारी है, मगर एक रहमतनगर में एक ना हो सके, एक पूर्णिया में एक ना हो सके, बिहार में हम एक ना हो सके, भारत में एक ना हो सके, पूरी दुनिया में एक ना हो सके, तो फिर किस बात से आप कह सकते हैं कि हम क्यों नहीं जीतते, वो क्यों जीत जाते, हम क्यों हारते, वो क्यों कामयाब होते? वो जीतते रहेंगे। उनका मिशन नहीं, आज का मिशन नहीं, उनकी तहरीक आज की तहरीक नहीं। 50 साल से उन लोगों ने अपने समाज को पहले मुत्तहिद किया है। आपने वोट दिया मोदी को, नहीं दिया। आपने अमित शाह को दिया वोट, नहीं दिया। हमने कभी नहीं दिया और बार बार उनको कामयाबी मिलती। मतलब यह है कि वो मुत्तहिद है, उनका इतिहास उनको मुबारक। मगर अफसोस की बात, कई हजार खुदाओं को मानने के बाद भी उन लोगों ने अपने पूरे समाज को एक नजरिया देकर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मुत्तहिद करने में कामयाब हो गए। और हम अहले ईमान, हम अहले इस्लाम, हम अहले कुरान, हम अल्लाह एक है की बात करने वाले, मुस्तफा की मोहब्बत के पैगाम देने वाले पूरी दुनिया में 500 से पूरी दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम दिया। और आज हम बच गए तो कयामत तक हमारी यही सूरत होगी। आज 2 4 को खंबे में लटकाया गया है, एक दिन आएगा सबकी बारी आएगी, हर घर लूटे जाएंगे, हर समाज काटा जाएगा, हर घर में आग लगेगी, हर एक के वजूद के खात्मे की तारीख चलेगी। इससे पहले कि आप बर्बाद हो, आप मुत्तहिद हो जाएं, नजरिया एक रखें, फिक्र एक कर ले, पूरी दुनिया को यूनिटी से अपनी ताकत का एहसास दिलाकर दुनिया के सामने अपने असलाफ की दी हुई दौलतों को फिर वापस ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मखदूमे सिमना, तालीमाते आला हजरत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत हो। मैंने हुजूर के कदमों की बरकतों से कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं, इश्तिहार में नाम छपते हैं, 50 टोले एक दिन में आते हैं। हजरत आप नेपाल जा रहे हैं, आप उड़ीसा जा रहे हैं, आप गुजरात जा रहे हैं, अरे वो तो उनका है, वो तो इलाका उनका है जी, सही। एक जलसा पढ़ेंगे 50 छूट जाएंगे। मैं कहता हूँ साहब कहाँ हैं हम लोग? हमने जलसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, मौलवियों के नाम पे, खानकाहों के नाम पे क्या ड्रामा हमने नया शुरू कर दिया है। अल्लाह की कसम 5-10 साल पहले हमारे किसी बुजुर्ग आया किसी खानका में ऐसी बातें नहीं थी। ये कौन सा बिचौलिया आकर हमें तोड़ दिया, हमें फोड़ दिया, हमें डिवाइड कर दिया, हमें अलग कर दिया। हमें उस बिचौलिया को पहचानना है, उसको चिन्हना है, उसकी शनाख्त करनी है कि किसने हमें अलग कर दिया, किसने बता दिया कि वो खानका कि हम नहीं तो वो हमारे नहीं, हम उस मशरब के नहीं तो वो हमारे नहीं, हम उनके नहीं तो वो हमारे नहीं। ये को 5-7 साल की पैदावार है। इससे पहले बुजुर्गों की जिंदगी में दूर दूर तक ये फिक्र नहीं थी। कोई मतलब हो, हमारे बुजुर्ग एक बात करते, एक फिक्र देते, एक नजरिया कायम करते, मगर हमने अपने असलाफ की उन खिदमत को हमने फरामोश कर दिया, जिसके नतीजे में हम मुख्तसर हो गए और इस इख्तिसार का भरपूर फायदा दुश्मनों को हासिल हो गया। और फिर हम टीवी देख के आते और गांव में चिल्लाते रहते, हजरत अब तो दिल्ली भी हाथ से चली गई। कौन सी चीज पहले आपकी थी? आप बताइए क्यों आपने कहा कि दिल्ली हाथ से चली गई? क्यों आप बोले कि दिल्ली आप हार गए? पहले जीते ही आप कब थे कि आज हारे हैं? दिल्ली चाहे आप उसकी हो, चाहे ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, आपकी तो नहीं है। वही जीतता है, वही हारता है। कौन किस पार्टी का कौन सा लीडर किस खानका के पीरजादे हैं, जरा हमको बताइए। किस पार्टी की कौन लेडी लीडर किस खानका की पीरानी अम्मा है, आप हमें बताइए। कोई जीते साहब, रोना किस बात का? आप अपनी कुर्सी मजबूत कीजिए ना, अब अपनी क़यादत कायम कीजिए। आपने ये किया नहीं। एक लड़का एक आदमी अगर चुनाव लड़ने के लिए आ जाएगा 50 मना करने वाला है। सियासत से आपने बेरुखी का इजहार किया,
जिसके नतीजे में आप सियासी कमजोरी का एहसास दूसरों को दिलाए। आप कमजोर हो गए, आपके हुकूक नहीं दिए जाएंगे, आपकी आवाज उठाने वाले नहीं है हिंदुस्तान में, आपकी बातें करने वाले एक दो छोड़ के नहीं है भारत में। इसलिए आप पहली फुर्सत में आप सियासी तौर पर मुत्तहिद हो जाए और सियासी तौर पर मजबूत हो जाए, ये कामयाबी की सबसे पहली और मजबूत सीढ़ी होगी। दूसरी साहब एजुकेशन के मामले में अभी चतुर्वेदी साहब ने बहुत सारी बातें की। मैं चूंकि लगातार 6-7 महीनों से हिंदुस्तान भर में मुसलमानों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना है तो इसके लिए सबसे बड़ा काम आपको तालीम के लिए करना है। ये जितने लड़के बैठे हैं इनमें से बेशतर मजदूर हैं, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई कलकत्ता, कोई मुंबई, ये सब काम करने वाले हैं। साहब आप मजदूरी करते, आप मजदूर हैं, अच्छी बात है, मगर आपको ये किसने बता दिया कि आप मजदूर हैं तो आपका बेटा IAS नहीं बन सकता, आपका बेटा IPS नहीं बन सकता, आप किसान हैं तो आपका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं आज इस स्टेज से नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम बना दीजिए, कहूंगा फिर कंप्लेंट होगा, फिर शिकायत होगी कि हजरत फिर आप भी आलिम ही बनाने कह दिए। क्योंकि अब एक तबका ऐसा है, मखसूस तबका, जिनका मानना है कि आलिम बनने से नुकसान है, कमाई नहीं है, भूखमरी का शिकार हो जाता है। अल्लाह अफसोस की बात है जो लोग बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को आलिम नहीं बनाऊंगा, क्या खाएगा? 5 साल के बाद वही बोलता है कि मौलवी बहुत खाता है। हाँ सही। उन्हीं को मौलवी के कपड़े से दिक्कत होती है, मौलवी की गाड़ी से दिक्कत होती है, मौलवी की कमाई से दिक्कत होती है। बहरहाल मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने बेटे को आलिम क्यों नहीं बनाते। अगर आलिम बनाना जिनको है वो बना रहे, अल्लाह जिन पर मेहरबान होता है उनके बच्चे आलिम बनते हैं। मगर एक सवाल आपसे ऐसा, अभी तो बहुत सारे मैदान है जिसको आपने फायदे का मैदान समझा, आपने उस मैदान में अपने बच्चों को क्यों नहीं उतारा? ये पूरे जोन की बात करता हूँ। मौजूदा मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन में टॉप 10 बच्चों में पूरे बिहार के, आप बताइए कि रहमत नगर के कितने बच्चे थे जो टॉप 10 में आए? टॉप 100 में अगर मैं पूछूं तो एक बच्चा दिखाइए जो इस पूरे मजमे में किसी की जानकारी में अगर कहीं का हो, जो 100 कामयाब तरीन बच्चों में से 100 कामयाब तरीन बच्चों में कोई एक बच्चा का नाम अगर आप बता दें, नहीं बता सकते। 1000 में भी आप दिखाना चाहे नहीं दिखा सकते। तो कोई तो मैदान कामयाबी के लिए आपको चुनना पड़ेगा। आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत, कोई गिला नहीं, मगर आपका दामन पकड़ के फाड़ के आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके बच्चे आलिम नहीं बने, कोई बात नहीं, तो ये बताइए कि आपके बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बच्चे IAS क्यों नहीं बने, आपके बच्चे IPS क्यों नहीं बने, आपके बच्चे प्रोफेसर क्यों नहीं बने? कोई जवाब है आपके पास इसका? नहीं है जवाब। आपने जाहिल समाज को छोड़ दिया, पूरा माशरा जाहिल। कोई स्कूल ऐसा नहीं जिस स्कूल में हमारी तादाद सबसे ज्यादा हो। कहने को सीमांचल हमारा 80%, हम 90%, हम या परसेंटेज से क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला। 90% किशनगंज में हम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी सूरत तभी बदलेगी जब हमारे यहाँ एजुकेशन आएगा, हमारी सूरत तभी बदलेगी जब तालीमी तरक्की की तरफ हम आगामजन रहेंगे। बेशक, हमारी सूरत और हालत तभी बदलेगी साहब जब हम तालीम लाएंगे। दुश्मनों के स्कूल आगे बढ़ गए, वहाँ गैरों के बच्चे पढ़ने वाले पढ़ के आगे निकल गए और हमारे लोग वहाँ पर उनकी गाड़ी चलाने के लायक नहीं, उस ऑफिस में झाड़ू देने के लायक नहीं। आखिर कहाँ हम जा रहे हैं? हम कब अपने समाज में तालीम लाएंगे? क्यों नहीं हम हदफ बनाते? क्यों नहीं अपने बच्चों की तालीम के लिए हम सोचते? क्यों हम उनको मजदूर बनाते? हम मजदूर रहे, पूरी जिंदगी हमने मजदूरी की और मजदूरी का एहसास हमको रहा, मगर हमने मजदूरी करके कभी ये नहीं सोचा कि हम मजदूरी किए, अपना मेरा बेटा मजदूरी न करे। हम मजदूर बन गए, हमारा बेटा मजदूर न बने। आप मेहनत करें, मशक्कत करें, तालीम की तरफ काम करें। यकीनन मैं आपसे कह सकता हूं 5 से 10 साल तक हिंदुस्तान भर के मुसलमान आंख बंद कर ले, कुछ न देखे दिल्ली किसकी हो रही है, गुजरात किसका हो रहा है, बिहार किसका हो रहा है, बंगाल किसका हो रहा है, किसी का हो जाए। अगर कोई बोले दिल्ली हमारी, हम कहते जा दिल्ली तेरी। कोई बोले मुंबई हमारा, कहे मुंबई तेरा। कोई बोले साहब बंगाल मेरा, बंगाल तेरा। कोई बोले बिहार मेरा, बिहार तेरा। हमें उनके तेरे मेरे से कुछ नहीं करना। हमें आंख बंद करके स्टार्टिंग 10 साल के लिए अपनी औलाद को तालीम से जोड़ देना, मेहनत करनी, और मेहनत के लिए पैसे जितने खर्च करने पड़े, जमीन बेचनी पड़े बेच दे, मकान बेचना पड़े बेच दे, जेवरात पर बेचने पड़े बेच दे, सारी प्रॉपर्टी हम दांव पे लगाकर अपने बच्चों को 10 साल के लिए हम तालीमी इदारों से जोड़ दें। 10 साल के बाद आप देखेंगे ये सारे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो ये भी देखेंगे, जो आज कहते हैं दिल्ली हमारी है, जो आज कहते हैं बंगाल हमारा है, जो आज कहते हैं मुंबई हमारा है, जो आज कहते हैं जो आज कहते हैं बिहार हमारा है, जो आज कहते हैं झारखंड
हमारा है। इनकी ये जिंदा रहेंगे तो ये देखेंगे, या इनकी आने वाली नस्लें देखेंगी, वो सारी इमारतें गवाह होंगी, वो सारे ऐवान मौजूद रहेंगे, वो सारे ऑफिसेस मौजूद रहेंगे। अगर आपने अपने बच्चों को कायदे से पढ़ाया, घर उनका होगा, मकान उनका होगा, बिल्डिंग उनकी होगी, कुर्सी उनकी होगी, टेबल उनके होंगे। उनकी कुर्सी पर, उनके टेबल पर कब्जा करके कलम चलाने वाला कोई और नहीं, वो मुसलमान का बच्चा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, काम आप क्यों नहीं करते? बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। एक भी मुसलमान को तो ये फिक्र आया साहब, अल्लाह अकबर। अभी बात आई ना कि 5 करोड़ रुपया सीमांचल में एक साल में खत्म हो जाते हैं। ये 5 करोड़ सिर्फ तो वो पैसे हैं जो मौलवी साहब लोगों को दिए जाते हैं। हाँ। कि खर्चे तो और ज्यादा होते हैं जलसों के नाम पर। आप जलसा करें, लेकिन जलसों के साथ साथ आप जलसों में ही एक टारगेट बना लें कि हमें जलसे के बाद अपनी कमेटी को मजबूत करके एक तहरीक चलाकर अपने समाज में एक सर्वे करवा के समाज के बहुत सारे बच्चे, आज भी रहमतनगर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक करके इंटर नहीं कर पाते, इंटर करके साहब ग्रेजुएशन नहीं कर पाते। उन बच्चों को आप इंडिकेट करें और उन बच्चों पर आप पैसे खर्च करें। यकीनन अगर रहमतनगर की कमेटी नौजवानों की मेहनत से अगर कोई एक बच्चा मैट्रिक के बाद इंटर कर ले, इंटर के बाद बीए कर ले, बीए के बाद अगर साहब कोई ऑफिसर बन जाए, कुछ बन जाए, 50 जलसे से जितना फायदा नहीं होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा फायदा एक बच्चे को पढ़ाने से। वाह वाह वाह, आखिरी पैगाम था मेरा, बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कुछ इधर उधर की बातें हो जाएंगी तो गिरफ्त हो जाएंगी फिर।